मैं कहा जब अपने मौलवियों की बारी आती है तो फिर कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब अशरफुस सवाने में लिखते हैं। अशरफ अली थानवी बहुत बड़े हकीमुल उम्मत है इस जमात के। वो कहते हैं हमारे दादा जान जो थे, यानी थानवी साहब के ओरिजिनल दादा, मुंह बोले दादा नहीं, दूर वाले दादा नहीं, ओरिजिनल दादा, हमारे दादा साहब जो थे वो एक बारात में जा रहे थे, किराना से शामली जा रहे थे। ये यूपी के दोनों इलाके, किराना भी यूपी में और शामली ये भी यूपी में, अभी भी नाम यही है। किराना से शामली की तरफ जा रहे थे, बारात में जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। तो थानवी साहब कहते हैं कि दादा के पास कुछ तीर वीर थे, दादा साहब ने तीर चलाना शुरू कर दिया। डाकुओं की तादाद ज़्यादा थी, इनके पास तीर कम थे, बेसरो सामानी थी। नतीजा ये हुआ डाकू इन पर हावी हो गए, दादा जान को शहीद कर दिया। थानवी साहब के दादा दी एंड हो गया उनका। शामली के उसी में जंगल में, उसी सहरा में कब्र खोदी, लोगों ने गाड़ दिया, चले गए। कहते घर खबर भी आई, घर में कोराम मच गया कि दादा साहब मर चुके हैं। मगर एक बड़ा अजीब वाकया हुआ, रात में जिंदा होकर तशरीफ लाए। चलो भाई तशरीफ लाए जिंदा होकर, तो ये कयास हो सकता था, ये तावील निकल जाती कि साहब उनकी बीवी ने, बड़ी बीवी ने फोटो वोटो अक्स देख लिया होगा, साया देख लिया होगा। नहीं, मजेदार बात ये लिखी थानवी साहब ने, जिंदा होकर आए, साथ में मिठाई भी लेकर आए। ये बड़ी मजेदार बात थी। हल्दीराम की मिठाई थी कि पता नहीं किसकी मिठाई थी। हल्दीराम है ना बम्बई में, है कि नहीं? हल्दीराम पता नहीं कौन सी हलवाई की दुकान से चोरी की थी इन्होंने। एटीएम का तो जमाना था नहीं कि एटीएम से पैसा निकाला हो। कब्र में कोई बैंक अकाउंट नहीं चलता। हालांकि बरज़ख में तो ऐसा नहीं है ना, वहां की करेंसी यहाँ नहीं चलेंगे अगर होंगी भी तो। मिठाई भी लाए, अपनी बीवी को मिठाई दी। बीवी हैरान, कहा अरे आप तो मर गए थे। कहा तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है जो शहीद हो जाएं वो जिंदा है, मरते नहीं। हम जिंदा हो क्या है? ये लो मिठाई खाओ। रोज आया करेंगे और ऐसी मिठाई लाएंगे। रोज आएंगे और क्या करेंगे? मिठाई लाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी से कहना मत, चुपचाप पोशीदा खाते रहना। लेकिन हुआ यह कि बेगम साहिबा सोचने लगी, थानवी की दादी साहिबा, कि बच्चे जब सुबह मिठाई खाएंगे, लोग देखेंगे तो मुझ पर तोहमत लगाएंगे कि ये तो बेवा औरत है। कौन मर्द आता है रात में जो मिठाई ला के देता है और बच्चे मिठाई खाते हुए दिखते हैं? तो जब बच्चे मिठाई खाते हुए दिखे तो लोगों में च्याव म्याव शुरू हो गई कि साहब मिठाई कहाँ से आती है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए थानवी की दादी ने जाहिर कर दिया, का शक वक मत करो, कोई यार वार कोई नहीं आता मेरे कमरे में, ये हमारे ही शोहर नामदार है जो रोजाना कब्र से निकलते हैं, साथ में मिठाई लेकर हाजिर हो जाते हैं। अपने मुल्लाओं को जिंदा भी साबित कर रहे हैं, मिठाई भी। और जैसी बड़ी बी ने रात फाश किया, दूसरे दिन से बड़े मियाँ आना बंद कर दिए। बड़े मियाँ का इल्म गैब भी देखो। शामली में कब्र है, बड़ी बी थाना भवन में रहती है, कई 100 मील का फासला है। इधर बड़ी भी रात बताती है, बड़ी मियाँ को कब्र में खबर हो जाती है, बड़ी बी ने रात बता दिया, अब आज से नहीं जाएंगे। इल्म गैब भी मानते हैं अपने मुल्लाओं का, अपने मुल्ला को हयात भी मानते हैं। अरे हद तो ये है, सवाने कासमी में लिखा जाता है कि एक मौलवी साहब देवबंद के थे, बरेलियों के बिद्दतियों के इलाके में आ गए, इमामत करने लगे, नमाज पढ़ाने लगे। एक दिन यह हुआ कि वहां एक बरेली के मौलाना आ गए। सवाने कासमी लिखने वाले मनाजिर हसन गीलानी, और सवाने कासमी यानी कासिम नानातवी, जिनके बारे में कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद तामीर किया उन्होंने, उनकी सवाने हयात है 3 जिल्दों पर। उन्हीं के खलीफा मनाजिर हसन गीलानी ने लिखा यह वाक़या। कहते हैं कि साहब वो देवबंद का एक मौलवी आया बरेली बिद्दतियों के इलाके में, वहाँ नमाज पढ़ाने लगा। तो कुछ अरसे के बाद एक बरेली बिद्दती मौलाना वहाँ तकरीर करने आए, उनके कई 100 साथ में शागिर्द भी थे। जब उन्होंने इमाम देखा, कहा कहाँ के पढ़े हुए हो? उन्होंने कहा हजरत मैं तो दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर का फारिग हूँ। तो उन्होंने फतवा दे दिया कि इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, चूँकि ये वहाबी है, बदअकीदा है, ये लोग काफिर है, इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो गांव वाले हैरान हो गए, हजरत हम तो बरसों से इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कहा इनका अकीदा गंदा है, और अगर वो सच्चा है तो उससे कहो कि वो मुझसे मुनाजरा कर ले। तो गांव वालों ने कहा हमारी नमाजों का सवाल है। मौलाना से कहा आपको मुनाजरा करना पड़ेगा। तो वो देवबंद का जो मौलवी था वो बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं,
सीधा साधा छोटा सा मौलवी था। और ये बरेलियों के जो बिदती मौलाना थे, ये बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मुकर्रिर वाइज, बहुत बड़े आलिम फाजिल थे। तो वो डरने लगा कि इतने बड़े आलिम के सामने मैं कैसे बैठूं, मुझे तो मालूमात भी नहीं है, जिंदगी में मैंने कभी मुनाजरा किया भी नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बात करूंगा। तो उसने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों ने कहा नहीं, अगर आपको यहाँ रहना और इमामत करना है तो आपको मुनाजरा करना पड़ेगा, और अगर आप मुनाजरा नहीं करेंगे तो फिर हम मान लेंगे कि आप वाकई काफिर है और तुम्हारे अकाबिर भी काफिर है। तब उसने सोचा कि चलो बात मेरे काफिर होने की नहीं, अब बात तो मेरे अकाबिर तक पहुंच गई, अब उनका भी ईमान दाव पे लगा है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो हम मुनाजरा कर लेंगे। मगर रात भर रोता रहा, दुआ करता रहा, अल्लाह मेरी इज्जत अब तेरे ही हाथ है, अल्लाह मेरी इज्जत तेरे ही हाथ है, अब क्या होगा, इतने बड़े आलिम के साथ कैसे मुनाजरा होगा। सुबह हुई, मुनाजरा गाह में ये बेचारा सीधा सादा मौलाना, 2-4 किताबें थी इसके पास जो वो लेकर पहुंच गया, और उधर वो बिदती मौलाना किताबों का बक्सा बड़ा लेकर अपने कई 100 मुरीदों के साथ बड़ी आन बान के साथ मुनाजरे में बैठे। अब ये घबरा रहा है कैसे मुनाजरा शुरू करूं, तो तब भी देखता है कि बगल में ही एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सफेद दाढ़ी, बड़ा नूरानी चेहरा। कहा साहबजादे डरो मत, मुनाजरा शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसी बुजुर्ग ने कहा तो इसको हिम्मत बंधी, इसने गुफ्तगू शुरू की। फिर मनाजिर हसन कहते हैं कि उसका बयान है कि मैं क्या कह रहा था मुझे पता नहीं, मुझे यूं महसूस होता था कि मेरी जबान जो ये बुजुर्ग बैठे उनके इख्तियार में, ये जो चाहते हैं मुझसे कहलवाते हैं। तसर्रुफ देखो भाई, इख्तियार देखो, कंट्रोल इसके, रिमोट उसके पास है, जबान इसकी है, ये रिमोट पे चल रहा है, जैसे कोई ये रॉबोट हो गया है। तो लगता था कि जबान मेरी अपने काबू में नहीं, इनके काबू में, ये जो चाहते हैं मुझसे कहलवाते हैं। बस एक मंजर ये देखा कि कुछ देर के बाद वो बिदती मौलाना अपना इमामा इसके सर के पैर के नीचे रखे हुए थे, सर भी पैर में डाल दिया, रोने लगे। कहा साहबजादे मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था आप इतने बड़े अल्लामा हैं, इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े मुनाजिर हैं। आज तक तो मैं आपके बुजुर्गों को काफिर कहता रहा, आज मुझ पर जाहिर हुआ कि आपके बुजुर्ग मुसलमान है, दर हकीकत काफिर तो हम लोग हैं, मुझे माफ कर दो, आज से मैं तौबा करता हूं। बहरहाल मुनाजरा ये जीत गए जनाब। वो बुजुर्ग उठे, कुछ ही दूर घोड़ा था, घोड़े पे बस जैसी बैठे दौड़ते हुए गया, लगाम पकड़ ली, कहा हजरत हजरत रुकिए तो आप अपना तारुफ तो बताइए, कौन है जो आप आए। अल्लाह की गैबी मदद के तौर पर मेरी बड़ी मदद की, आपसे मुझे बड़ा हौसला मिला, और मुझे यूँ लगता था कि मैं जो कुछ कह रहा था मैं नहीं कह रहा था, गोया आप कहते थे, जबान मेरी होती थी। आप कौन है? कहा पहचाना नहीं, हम ही तो मौलवी कासिम नाना तभी है, कब्र से निकल कर आए हैं, कब्र से निकल के मुनाजरा करने आ गए। तो इनके मुल्ला कब्रों से उठ उठ के मुनाजरे करने आते हैं, और ये फटीचर अब तक नहीं आते हैं। और नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो नबी को जिंदा माने वो काफिर, जो नबी को मुर्दा कहे वो मुसलमान। तो ये अकीदे के दोगलेपन है। तो ऐसे दोगलों से कैसे इत्याद हो सकता है यार, जरा सोचो। कयामत के दिन अगर इनसे तुम दोस्तियां करोगे ना, इनसे मोहब्बत का सुलूक, तो कयामत के दिन आका तुमसे नहीं पूछेंगे अब किस मुंह से मुझसे शफाअत की उम्मीद लेकर आया है। जाब उन्हीं से शफाअत मांग जिनसे तू दोस्तियां करता था, जो मुझे मुर्दा और बेख्तियार बताते थे। पूरी जिंदगी तो तुमने मुझे बेख्तियार माना, उन्हीं के साथ तू दोस्तियां करता रहा। अब मुझसे क्यों इस इख्तियार के उम्मीद से तू मुझसे मुतालबा कर रहा है कि मैं तेरी शफाअत करूं? क्या जवाब दोगे? उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए खुदारा अपनी जानों पर रहम करो, अपने आप पे रहम करो, अपने ईमान पे रहम करो। ये ज़िंदगी 50 साल 60 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इस दौर का इंसान 70 और 80 से ऊपर नहीं जी रहा है। बहुत खुशकिस्मत होंगे आप, 100 साल जिए होंगे, 100 से ऊपर नहीं जी सकते। मगर 100 साल के बाद ये आदमी काम नहीं आने वाला जिसकी मोहब्बत में आप मरे। ये गुस्ताख काम आने वाला नहीं। कब्र में अगर कोई काम आएगा तो अब बीबी आमना का लाल ही काम आएगा। सुभान अल्लाह। और अगर उनका साथ चाहते हो तो उनके दुश्मनों से बचो। मैंने इब्तिदा में यही कहा था, ये हो नहीं सकता जो मेरे बाप को गाली बके वो मेरी मोहब्बतों का हकदार हो, जो मेरी माँ की बेइज्जती करे वो मेरी इनायतों का हकदार हो। जब ये उसूल है कि जो मेरे माँ बाप का, मेरी बीवी और बच्चों का गुस्ताख हो वो मेरी मोहब्बतों का हकदार नहीं हो सकता, फिर कैसे तवक्के करते हो तुम कि जो अल्लाह रसूल के गुस्ताख हो दिए। अगर तुम इन अजाब से बचना चाहते हो, इनसे दूर रहो। बस एक आखिरी हदीस इस पे इख्तिताम कर रहा हूँ, जलसा खत्म हो जाएगा, इस पे सलात सलाम पर इख्तिताम होगा।
एक आखिरी हदीस, मैं अपनी पूरी बात का निचोड़ इस हदीस के तहत बयान कर रहा हूं। मैं कहता हूं अगर मैं पूरी तकरीर ना करता, सिर्फ ये एक हदीस बयान कर देता और आप इस हदीस को दिल की गहराइयों के साथ सुन के कबूल कर ले, खुदा की कसम आज का जलसा कामयाब हो गया, आज की तकरीर मुकम्मल हो गई। हदीस पाक क्या है? आका फरमाते कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के 6 लाख एक आबादी थी। अलग अलग आबादियों में अलग अलग नबी मबूस होते थे। उस जमाने में हर कबीले के एक अलग नबी होते थे। एक वक्त में कई कई अंबिया होते थे, लेकिन रसूलुल्लाह पूरी कायनात के नबी बनकर तशरीफ लाए। आका कहते हैं मूसा के बाद बनी इसराइल का एक कबीला था जिसकी आबादी 6 लाख थी। एक शहर आबाद किया उन्होंने। उस कौम में हजरत यूशा अलैहिस्सलाम एक नबी मबूस किए गए। क्या नाम था उस नबी का? यूशा अलैहिस्सलाम। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम आए, कौम को समझाया, दीन पहुंचाया। 3 लाख लोग ईमान लाए। 6 लाख की आबादी थी, ईमान कितने लोग लाए? 3 लाख। और 3 लाख लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, कुफ्र को इख्तियार किया, बुतों के पुजारी बने रहे, गैर माबूदों के सामने सर सज्जे करते रहे, सर झुकाते रहे। हजरत यूशा ने बहुत समझाया, नहीं माने, बहुत समझाया, नहीं माने, हत्ता के बरसों समझाया। और जब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम मायूस हो गए, उस कौम से देखा अब ये नहीं मानने वाले, तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार इनको हलाक फरमा दे, इन पर अजाब नाजिल फरमा, इनको तबाह कर दे। और अपने हुक्म दिया, यूशा कौम से निकल जाओ। का मौला कितनों को साथ लो, कौन कौन से ईमान वालों को साथ लो? फरमाया किसी को साथ लेना नहीं है, तन्हा कौम से निकलो, सारे मारे जाएंगे। पूरी 6 लाख की आबादी में यूशा सिर्फ तू तन्हा बचेगा। सजदे में गिर गए और रोने लगे, खाली के कायनात ये कैसा तेरा इंसाफ है परवरदिगार, मैंने खताकारों के लिए अजाब मांगा है, इस कौम में 3 लाख वो भी तो है जो तेरी फरमा बरदारी करते हैं, वो भी तो है जो तेरे बारगाह में सजदा रेज होते हैं, तुझे खुदा जानते हैं, शरीयत मूसा की पैरवी करते हैं, मुझे नबी मानते हैं, ए परवरदिगार उन्हें भी तू हलाक फरमाएंगा? अल्लाह ने फरमाया हाँ यूशा, मैं उस कौम को भी हलाक करूंगा, उन 3 लाख फरमा बरदारों पर भी अजाब आएगा। मौला कसूर क्या है उनका? अल्लाह ने फरमाया कसूर ये है, इबादत तो मेरी करते हैं, मुझे रब तो जरूर मानते हैं, मगर जो मेरे गुस्ताख है उनसे दोस्तियां और ताल्लुकात रखते हैं जी, उनसे अलहदगी इख्तियार नहीं करते। मेरे नजदीक वो भी उतने ही मुजरिम हैं। अजाब आया, 6 लाख की आबादी साफ। और अजाब क्या आया? जिब्रील को कहा गया आवाज दे, भयानक आवाज निकाल। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, रसूलुल्लाह कहते हैं, इतनी दर्दनाक आवाज निकाली कि उस आवाज को सुनने की ताब नहीं थी, दिल उछले, हलकों में आके अटक गए, रूहें निकल गई। 6 लाख की आबादी खत्म। आज हम गुस्ताखे रसूल के साथ खाते भी हैं, बैठते भी हैं, उठते भी हैं, बेटियां दे रहे हैं। साहब क्या होता है? मुल्लाओं की जंग। हमें क्या करना है? मौलवियों का झगड़ा है। खुदा की कसम इन वहाबियों से किसी मौलवी का झगड़ा नहीं। मैं नागपुर रहता हूँ, यहाँ के किसी वहाबी ने मेरी कोई ज़मीन नहीं हड़प की। अरे मेरे शहर में मेरी किसी ने कोई ज़मीन नहीं हड़प की, मुझे कोई इनसे मेरा झगड़ा नहीं। ये हमारे उलमा का किसी वहाबी से झगड़ा नहीं। अरे इनका झगड़ा तो अल्लाह रसूल से है, हम तो अपनी कौम को अल्लाह रसूल की तरफ बुला रहे हैं, हमारे इनसे झगड़े नहीं है। कहते हैं मुल्लाओं के झगड़े। माफ़ करना, ये मुल्लाओं के झगड़े नहीं है, इन्होंने रसूल से दुश्मनी की है, इन्होंने रसूल से झगड़ा लिया है, इन्होंने औलिया से झगड़ा लिया है। फैसला आपको करना है कि 2 पार्टी लड़ रही है, आप किस पार्टी के साथ है? जी जी बेशक। ये कौन सा इंसाफ है आपका यार, कि जो गुस्ताख है आप उसके साथ हो गए और जो नबी की अजमत के लिए लड़ रहा है उसको छोड़ रहे हैं आप। और फिर कहते हैं अगर ये हक पर नहीं होते तो ये बढ़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा अभी बढ़ नहीं रहे, बहुत बढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी बढ़ ही नहीं रहे बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। मेरे आका ने था कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाएंगे ये लोग, इतने बढ़ेंगे। क्यों? जहन्नम में ज्यादा जाएंगे, जन्नत में कम ही लोग जाएंगे। तय तो आपको करना है कि बड़ी जमात में आपको रहना है कि वो कलील जन्नती जमात में आपको रहना है। तादाद कभी हक का मयार नहीं होती। अगर हक का मयार तादाद बनती तो करबला में 22,000 हक पर होते, 72 हक पर नहीं होते। अगर तादाद मयार होती तो गज़वा बद्र के वक्त 313 हक पर नहीं माने जाते, वो 1000 मुशरिकीन हक पर माने जाते। लेकिन तादाद पैमाना नहीं होती। अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनका बढ़ना ही इनके बातिल होने की दलील है।
बेशक बेशक। आप पूछेंगे कैसे? अगर हक पर, आप तो कह रहे हक पर इसलिए बढ़ रहे हैं, मैंने कहा नहीं, हक तो रसूल ने जो लाया वो 1400 साल पुराना था, उसी पर हमारे बाप दादा कायम थे। हमने अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ा तो हम नए फिरके में जा रहे हैं, नबी के तरीके को छोड़ रहे हैं, नबी के दीन और नबी की जमात को छोड़कर नई जमात में जा रहे हैं। और जो नई जमात में जा रहा है, जो नई जमात की तादाद बढ़ा रहा है, वो नबी जमात 72 में और वही जहन्नम में जाने वाली जमात है। तो ये इनका बढ़ना ही इनके 72 होने की दलील है। जो काट घटेंगे वही अहले सुन्नत व जमात रहेगा। जो सवाद आजम कुरान हदीस में आया तो सवाद आजम तादाद को नहीं कहा गया, बल्कि सवाद आजम जहां औलिया की जमात हो, जहां अंबिया हो। हमारी जमात में वली है, मैं चैलेंज करता हूं इनकी जमात में आप एक वली भी नहीं दिखा सकते। गौसे पाक की जमात में इनके यहाँ है कि हमारे यहाँ है, गरीब नवाज इनके यहाँ है कि हमारे यहाँ है, बाबा फरीद इनके यहाँ है कि हमारे यहाँ, सब हमारे यहाँ है भाई। तो जहां वली है वो सवाद आजम है। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि कयामत से कब्ल एक भी अगर अल्लाह कहने वाला है, अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में कयामत नहीं आएंगी, वो तन्हा शख्स ही उस वक्त सवाद आजम है। वो तन्हा सवाद आजम है जो पूरी कयामत को रोकेगा। बताइए आखिरी वक्त में एक शख्स बचेगा जो अल्लाह कहेगा, हक पर वो होगा। तो तादाद के बढ़ने को मत देखिए, हक्कानियत किधर है उसको देखिए। हक वो था जहां गौसे आजम थे, हक वो है जहां गरीब नवाज है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अपने दीन हक अहले सुन्नत और जमात पर कायम दायम। भाई देखिए, जुलूस के बारे में मैं हर बार अपील तो मैं भी करता हूँ। मोइन मिल्लत भी यहाँ बॉम्बे की असीम शख्सियत हमारे सादात सैयदजादे हैं, उनकी भी अपील होती है। बड़े अफसोस की बात है कि सुन्नियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपने उलमा की नहीं सुनते। मैं आज तक समझ नहीं पाया अपने कौम के मिजाज को अल्लाह ने क्यों ऐसी अकलें बना दिया इनकी। जब सुन्नी आलिम कहेंगे नमाज पढ़ो तो हमारे सुन्नी लोगों के कान पे जू भी नहीं देगी। हमारा आलिम कहेंगे खुराफातों से बचो, हमारे लोग कोई मुतासिर नहीं होंगे। मगर वही बात एक वहाबी बोलेगा तो सारे सुन्नी, अरे कितना अच्छा बोला। तो भाई हमारा मौलाना क्या बोल रहा है? वो भी तो यही बोल रहा है कि ढोल मत बजाओ, डीजे मत बजाओ, नाचो मत। जुलूस नबी की अजमत के इजहार के लिए निकाला जाता है, ना कि शरीयत को पामाल करने के लिए। मुस्तफ़ा ढोल तोड़ने आए, ढोल को बजाने नहीं आए थे भाई। अगर इस्लाम में ढोल होता ना, खुदा की कसम हजरत अली सबसे अच्छे ढोल बजाने वाले हो। अबू बकर के हाथ में एक बड़ा सा ढोल होता, मगर ये हमारे साहबा के हाथों में ढोल नहीं थे, तलवारें हुआ करती थी। ढोल बजाना ये नामर्दी वाले काम है, मर्दानगी के काम नहीं है। मर्दों को जेब देता है ढोल बजाना। जरा तसव्वुर करो, ये मर्दों को डीजे बजा रहे, नाच रहे, ये नाचना क्या मर्दों का काम नहीं है? ये तो तवायफों के काम हुआ करते थे भाई। बहुत गंदी निगाह से वो चीज देखी जाती थी कि आज तुम कैसे किन लोगों की पैरवी कर रहे हो। फिल्मी दुनिया की आप पैरवी करते हो, वो फिल्मी दुनिया के एक्टर जिनके माँ बाप के भी पते नहीं ढंग से, किन लोगों की पैरवी करते हो? सहाबा इकराम तो मर्द होते थे यार। फारूक आजम का जरा तस्वुर करो क्या रहते होंगे। हदीसों में आता है, रिवायतों में, कि जब वो घोड़े पे बैठते थे ना फारूक आजम, और रिकाब में पैर डाल के नहीं बैठते थे, घोड़े को दौड़ाते थे, घोड़ा दौड़ता था, साथ में दौड़ते थे, पीठ पर हाथ रख के उछल कर उस पर बैठ जाते थे। या मंदिर देखो कितनी मर्दानगी का काम है, कर सकते हैं क्या आप और हम? खालिद इब्ने वलीद का जरा तस्वुर करो, क्या तस्वुर रहा होगा इनका। खालिद इब्ने वलीद जिनको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा है, तलवार हमायल किए हुए है, सीना चौड़ा है, मर्दानगी, आवाज निकाले तो दुश्मन कांप जाए। मौला कायनात का क्या आलम था, मैदान में उतरते थे तो जमीने जंग कांपने लगती थी। जिसने खैबर उठाया हो, खैबर उठाने वाले क्या ढोल उठाया करते थे। अपने बुजुर्गों को मानते हो तो मर्द बनो यार, ये जनाना काम है, इसको खुदा के वास्ते छोड़ दो। इससे हमारी सुन्नियत भी बदनाम होती है, हमारे उलमा को जवाब देने में मुश्किल होती है। हम इनके अकीदों के मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, इनकी बदअकीदियों को मुंह तोड़ हमारे पास जवाब है। लेकिन अगर हमारे पास जवाब नहीं होता, हमारे उलमा के पास जवाब नहीं होता, तो सिर्फ हमारी खुराफात का नहीं होता। बहरहाल अभी जुलूस को वक्त है, लेकिन अहद कीजिए आज और ये इरादा कीजिए कि हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सुन्नियत बदनाम हो। अगर हम अपनी सुन्नियत को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम खुदा के वास्ते नुकसान भी मत पहुंचाओ यार। अगर आप सुन्नियत की तबलीग नहीं कर सकते, वक्त नहीं है आपके पास, दुनियादारी में इतने लगे हो कि आपके पास वक्त नहीं है कि अपनी सुन्नियत के लिए कुछ कर सको, तो खुदा के वास्ते वो काम भी मत करो जिससे सुन्नियत बदनाम हो। किसी को सुन्नी नहीं बना सकते तो वो काम भी मत करो जिसे देखकर लोग बदअकीदगी की तरफ जाए।
तो ये इससे परहेज कर कीजिए, अपने और रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।